हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज है हमारी फॉर्मूला क्लास का 7वां दिन यानी कि 7th डे। और आज की जो वीडियो है उसमें आपकी कंफ्यूजन्स को मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। इससे पिछली क्लासेस में मैंने जो डीप नेक के बारे में बात की थी, डीप नेक का फॉर्मूला आप सभी के साथ शेयर किया था, उसमें मुझे कमेंट आए थे कि क्या हमें डीप नेक में लूजिंग देना होता है, कितना देना होता है, ऐसे कई सारे सवाल मैंने देखे थे। तो मैंने सोचा कि पहले हम डीप नेक का दूसरा तरीका देखें, उससे पहले हम लूजिंग को समझ लेते हैं ताकि आपके माइंड में डीप नेक को लेकर कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो आज हम देखेंगे कि डीप नेक में लूजिंग कितना देना है या नहीं देना है, ये सारा क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डीप नेक लूजिंग फॉर्मूला, डीप नेक में कितनी लूजिंग देना है, ये क्वेश्चन सा है, काफी सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन है। डीप नेक लूजिंग, क्या डीप नेक में लूजिंग देना है? तो लूजिंग क्या है, कब देना होती है, ये हमने पिछली क्लासेस में जाना है। जी हाँ, इससे पहले मैंने लूजिंग के ऊपर 2 वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने नहीं देखी है तो दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप जरूर से चेकआउट कीजिएगा। उसमें आपको लूजिंग पूरा क्लियर हो जाएगा कि कब कितना लूजिंग देना है, ये सारा कुछ। ठीक है, 2 वीडियो मैंने बनाई हुई है। देखिए, लूजिंग जब दी जाती है जब हम बॉडी से नाप लेते हैं। हाँ, सबसे पहले आप एक चीज को क्लियर कर लीजिए कि लूजिंग आपको जब देना है ब्लाउज में जब आप नाप बॉडी से ले रहे हैं, यानी कि कस्टमर का डायरेक्ट नाप ले रहे हैं, जब आपको लूजिंग देना है। अगर आप ब्लाउज से नाप ले रहे हैं तो आपको लूजिंग देने की कोई भी जरूरत नहीं होती है। ठीक है, और लूजिंग देना कितनी है यह भी हमने समझ लिया है पिछली क्लास में, जो मैंने लूजिंग की आप सभी के साथ शेयर की थी। अब हम जानेंगे कि जब गला डीप होता है, डीप से हमारा मतलब क्या है, 10 इंच, 10 इंच या 10 इंच से ज्यादा, तो हमें लूजिंग देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, और देना चाहिए तो कितनी लूजिंग देना है। ठीक है, ये हम समझेंगे। अब देखिए, यहाँ पर आप ये बॉडी देख पा रहे हैं, इस तरह से हमारी बॉडी होती है। आप चेस्ट के नाप से काटते हैं, कटिंग करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आप अपर चेस्ट नाप कर कटिंग करते हैं, चेस्ट भी नाप कर कटिंग करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दोनों तरीकों को हम समझेंगे। तो एक चीज को समझ लीजिए कि लूजिंग कहाँ ली जाती है। तो लूजिंग अपर चेस्ट में ली जाती है और चेस्ट में ली जाती है। कमर में कभी भी लूजिंग नहीं ली जाती है, ये बात आप समझ लीजिएगा। वेस्ट यानी कमर, इसमें कोई लूजिंग हम नहीं लेते हैं। लूजिंग सिर्फ अपर चेस्ट और चेस्ट में ली जाती है। ठीक है, तो ये बॉडी पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर अपर चेस्ट होता है, चेस्ट होता है। आप चेस्ट के नाप से कटिंग करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और अपर चेस्ट के नाप से कटिंग करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हम डीप नेक में लूजिंग लेंगे वो देखते हैं। डीप नेक में लूजिंग, तो देखिए, ये डीप नेक जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है आपका। डीप नेक यानी कि ब्लाउज का जो पीछे का गला होता है वो बड़ा होता है। फ्रंट के गले में यहाँ पर कोई रोल नहीं है, बैक के नेक की बात कर रही हूं मैं, यानी कि ब्लाउज का पीछे का गला। ब्लाउज का पीछे का गला जब आप डीप रखते हैं तो आपकी लूजिंग आपको लेना है या नहीं, जब ब्लाउज का गला 10 या 10 इंच से ज्यादा हो, डीप या बड़ा हो, तो आपको अपर चेस्ट और फुल बस्ट दोनों में कोई लूजिंग नहीं देना है। बिल्कुल भी लूजिंग आपको देने की जरूरत नहीं है। उसका कारण मैं क्लियर कर दूं कि जब डीप नेक होता है, गला बड़ा होता है, तो ब्लाउज खुलता है, और अगर आप लूजिंग ले लेते हैं तो आपके चेस्ट की जगह बैक में सिलवटें आ जाएगी, 2-3 सल बन जाएंगे अगर आप लूजिंग लेंगे तो। यहाँ पर लूजिंग की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि गला खुलता है तो वो बढ़ जाता है वहां से, इसलिए आपको कोई भी लूजिंग यहाँ पर लेने की जरूरत नहीं है। और लूजिंग लेना भी है तो कब लेना है ये भी हम देख लेते हैं। मतलब सीने में और चेस्ट में आपको कोई भी लूजिंग नहीं लेना है। और जब 42 सीना हो, 44 सीना हो, यानी कि साइज हैवी हो, सीना 42 हो गया, 42 हो गया, 44 हो गया, तो आप आधा इंच की लूजिंग ले लीजिए चेस्ट में। बाकी फिर भी ज्यादा लूजिंग लेने की कोई जरूरत नहीं है। और हैवी साइज लग रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं लूजिंग लेना ही है, तो आप 1 इंच ले लीजिए। इससे ज्यादा आपको लूजिंग नहीं लेना है हैवी साइज में भी। ठीक है, अपर चेस्ट की भी बात कर रही हूं मैं और चेस्ट की बात कर रही हूँ। आप फुल बस्ट के नाप से कटिंग करते हैं तो वो भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि नॉर्मली तो आपको डीप नेक में कभी भी लूजिंग लेना नहीं है। हाँ, अगर आपका 8-9 इंच है तो आप थोड़ी बहुत लूजिंग लीजिएगा, जैसे 1 इंच हो गया, 1.25 इंच हो गया, इस तरह से। लेकिन जब ब्लाउज आपका 10 है या 10 से ज्यादा आपका गला बड़ा है पीछे का, तो फिर तो आपको नॉर्मल साइज में लूजिंग लेना ही नहीं है, 0 लूजिंग रहेगी। ठीक है, तो डीप नेक ब्लाउज में अपर चेस्ट और फुल बस्ट दोनों में आपको कोई भी लूजिंग
नहीं देना है, सिर्फ बॉडी से नाप लेंगे और सिलाई मार्जिन लेकर आपको कटिंग कर देना है। और एक पॉइंट आता है कि लूजिंग देना है, तो लूजिंग कब देना है डीप नेक में? जब चेस्ट 42-44 यानी कि 42-44 हो तो हम आधा से 1 इंच की लूजिंग देंगे, वरना देने की कोई भी जरूरत हमें नहीं होती है। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मैं आप सभी के साथ डीप नेक का एक और फॉर्मूला शेयर करूंगी, जो कि मैंने कहा था कि सेकंड पॉइंट है, तो वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।